बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद सीरीज़ की एक और ज़बरदस्त वीडियो। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओजरी की सफाई किस तरीके से की जाती है, उसकी स्मेल को किस तरीके से दूर किया जाता है और उसके बाद इसको पकाने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मरहले में हमने ओजरी की सफाई करनी है। तो यहाँ पे एक अदद बकरे की ओजरी ली है, अच्छे से साफ़ कर लिया, धो लिया मैंने इसको। लेकिन उसके बाद जो हमने सफाई का मरहला है ना, वो स्टार्ट यहाँ से करना है कि इसका जो वाइट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इसके ऊपर एक पतली सी जेलीनुमा परत होती है। ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, हल्का सा आप इसको खुरचेंगे ना छुरी की मदद से या फिर नाखून की मदद से, तो आराम से उतर जाएगी। इसको उतारना जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसको ऊपर से उतार लेंगे ना तो नीचे से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और यहाँ पे जहाँ आपको थोड़ी सी मुश्किल लगे ना, तो यहाँ पे छुरी की मदद से आप कर सकते हैं। या सफाई जो है इसकी बहुत आसानी से हो जाएगी। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन जब आप इस तरीके से साफ़ सफाई करके पकाएंगे ना, तो फिर आपको जो है ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पे ये मैं आपको कुछ क्लिप्स मैंने दिखाए हैं सफाई की, और अच्छे से साफ़ हो चुकी है ओजरी बाहर से। लेकिन अब अंदरूनी सफाई से पहले ना इसकी कटिंग करनी है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हमें आसानी हो सके। तो इस पूरी ओजरी के तकरीबन 4 पीस में कर लूँगी इस तरीके से। और यहाँ पे इसकी जो सफाई है ना, इसके स्टेप जो है वो मैंने इसलिए दिखाए हैं ताकि आप में से अगर किसी को इसकी सफाई का जो मेथड है वो नहीं आता, तो आप इस तरीके से सफाई करके नेक्स्ट स्टेप जो मैं आप आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी, इस तरीके से इनको फॉलो करते हुए अगर आप ये ओजरी बनाते हैं ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बनने वाली है। तो उसके बाद यहाँ पे कटिंग हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई में पहले से पानी चढ़ा दिया था चूल्हे पे, और पानी को इतना गर्म करना है कि ये बिल्कुल उबाल आने के करीब हो। और उसके बाद ये ओजरी का एक पीस उठाना है, इसको मैंने इसमें डाल देना है, और तकरीबन 60 सेकंड 1 मिनट के लिए मैं इसी में रहने दूंगी, ताकि ये थोड़ी सी सख्त हो जाए। जब ये इसकी बैरूनी सतह थोड़ी सी सख्त हो जाएगी ना, तो फिर जो इसकी बाहर वाली जो सफाई है ना, बहुत अच्छे से आराम से हो जाएगी। तो तकरीबन 50 से 60 सेकंड तक मैं इसमें रहने दूंगी। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद मैंने इसको काउंटर पे रख के तो एक साइड से पकड़ लेना है, और दूसरी साइड से छुरी की मदद से ना इसकी बैरूनी सतह को इस तरीके से खुरचते जाएंगे, ताकि इसकी जो बाहर वाली की स्किन है ना, ये अच्छे से साफ़ हो जाए। क्योंकि इसके ऊपर जो है ना एक मैल सी होती है। जब छुरी की मदद से इसको गर्म पानी में से निकाल के आप ऊपर से खुरचते जाएंगे ना, तो ये साइड पे आपको नज़र आ रही होगी, ये इसकी मैल जो है ना वो सारी हमने उतारनी है। इस तरीके से ना इसकी बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो ये सारा जो है ना वो अमल करने के बाद यहाँ पर आप इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी इसके कर सकते हैं ऊपर से सफाई, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जो ऊपर वाली जो सतह थी ना, जो हमें सफाई जितनी हमें चाहिए थी वो हो चुकी है। और उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग किस तरीके से करनी है, आप छोटे पीस अगर आपको पसंद है तो छोटे कर सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियाने साइज़ के इसके पीस काटे हैं। और दरमियाने साइज़ के पीस काटने के बाद ना आप नेक्स्ट अमल बहुत ज़रूरी है, इसकी स्मेल को दूर। वैसे तो काफ़ी हद तक इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है सफाई के दौरान ही, लेकिन एक महसूस ही जो स्मेल है ना, जो पकाने के बाद भी अगर ये अमल ना किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नहीं तो फिर आप जब पकाते हो ना, तो इसमें से स्मेल आती ही रहती है, इसकी ख़त्म बिल्कुल नहीं होती। तो एक बड़े बर्तन में मैंने इसको निकाल लिया, और इसके बाद एक पोटली लहसुन की लेके ना, तो छिलके समेत ही मैंने इसको हमाम दस्ते में पीस लिया था। और उसके बाद ये पूरे लहसुन जो है ना वो मैंने डाल देना इस ओजरी में। उसके बाद ये जो हमाम दस्ते में जितना भी पानी था ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे लहसुन के साथ, और उसके बाद तकरीबन 2 गिलास में इसमें डाल दूंगी पानी के। लहसुन जो है ना इसकी स्मेल को दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करने वाला है, क्योंकि लहसुन की वजह से इसकी जो महसूस स्मेल है ना वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो अगले स्टेप हम फॉलो करेंगे ना, करते हुए इसको बनाएंगे पकाएंगे, तो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि बहुत अच्छे से इसकी साफ़ सफाई जो है ना यहाँ से ही हो जाएगी। 2 गिलास मैंने इसमें डाल दिए पानी के, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया, और उसके बाद ढक्कन से कवर करके इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, ताकि इसमें से सारी एक तो सफाई अच्छे से मज़ीद इसकी हो जाए, और दूसरा इसकी स्मेल सारी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुके हैं, अच्छे से इसकी सफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे अब हमने इसको धो लेना है। तो नल के नीचे रख के ना खुले पानी में 3 से 4 मरतबा अच्छे से धो लेंगे, और ये जो लहसुन है ना छिलके समेत सारा धोते टाइम ही निकल जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 पानियों में मैंने अच्छे से इसको धो लिया। आप देख सकते हैं अच्छे से हमारी माशाल्लाह से साफ़ हो चुकी है ओजरी। और यहाँ पर ये मैं आपको करीब से इसकी बोटी दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ हुई है इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी है, बाहर वाली साइड से भी और अंदर वाली साइड से भी अच्छे से सफाई हो चुकी है। अब इसको पकाने की तरफ चलते हैं।
इसको पकाने का भी बहुत आसान तरीका है लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो आधा कप एक कढ़ाई में मैंने डाल दिया ऑयल का। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ खड़े मसाले, जिसमें 3 बड़ी इलायची, ये लाजमी शामिल करिएगा। इसकी जो बड़ी इलायची की खुशबू है ना, इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चाय का चम्मच लहसुन, 4 से 5 लौंग और 3 से 4 छोटे दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे। ये कुछ खड़े मसाले शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब खड़े मसालों की खुशबू आने लगेगी तो उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक लार्ज साइज़ की रफली कट की हुई प्याज। प्याज शामिल करने के बाद हमने इतना इसको फ्राई करना है कि हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही हल्का सा इसका कलर चेंज होगा तो साथ ही मैंने इसमें शामिल कर देनी है ये औजरी कटी हुई, और इसके साथ ही तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल किया। लहसुन अदरक के साथ अब हमने इसको मज़ीद फ्राई करना है, और लहसुन जो है ना, उसकी जो खुशबू है, हमने इसको इतना फ्राई करना है कि एक तो इसका कच्चापन दूर हो जाए और जो औजरी है ना, ये भी हल्की से फ्राई हो जाए। और इसके साथ ही कुछ मसाले शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच इसमें सुरख मिर्च शामिल की है, आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी शामिल की है, 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, या हस्ब ज़रूरत आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल करिएगा। और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया। साथ ही तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिया इसमें पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और इसके साथ 6 से 7 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने 3-4 पीस करके ना इस तरीके से मैंने शामिल कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, और मिक्सिंग करने के बाद ना अब यहाँ पे हमने मज़ीद इसकी भुनाई नहीं करनी, साथ ही हम शामिल कर देंगे पानी। पानी तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने इसमें शामिल किया, क्योंकि इसकी जो भुनाई है ना वो बाद में हमने करनी है। अब हमने इसको गलाना है। डालने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको पकने छोड़ दिया था। अगर आपने प्रेशर कुकर में पकाना है ना तो 20 से 25 मिनट तक इसको प्रेशर दे लें। और यहाँ पे 1 गिलास के करीब जब पानी बच गया तो चूल्हे की आंच तेज़ करके पानी खुश्क होने तक हमने इसको पका लिया है। अच्छे से ज़बरदस्ती माशाल्लाह से हमारी यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है, और ज़बरदस्ती कलेजी औजरी जो है वो तैयार हो रही है। और साथ ही मैंने हरी मिर्च शामिल की हैं, और खुशबू के लिए ना कोई इसमें गर्म मसाले शामिल मज़ीद नहीं करना है। सिर्फ 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। साथ थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके मिक्स करेंगे, और इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे दम पे। 5 मिनट के दम के बाद ना यहाँ पे मज़ेदार सी हमारी औजरी मसाला जो है ये तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़रूर बनाइएगा। और उसके साथ जो है ना, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।